हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने बायोलॉजी बुक के फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि ये चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। ये चैप्टर की ओवरव्यू वाला वीडियो है, इसीलिए हम लोग सिर्फ इस वीडियो में इस चैप्टर के टॉपिक्स को देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, ईटीसी। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक्स देखेंगे जो कि है न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, किस तरह से हमें फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलती है, किस तरह से हमें फूड से एनर्जी मिलती है। हम लोग फिर न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स देखेंगे जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स, ईटीसी आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि किस तरह से प्लांट्स न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। फिर यही न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसे प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं। और फिर ये फोटोसिंथेसिस डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे, जिसमें कि पहला एक्सपेरिमेंट है कि टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। उसके बाद फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल जिस प्लांट में होगा वही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। उसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट है हमारा टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो और कार्बन डाइऑक्साइड की बात ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही वो इनऑर्गेनिक केमिकल है जो कि रिड्यूस होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो यहाँ तक हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम लोग कुछ प्रोसेसेस को देखेंगे जो कि एक ह्यूमन या फिर किसी भी एक एनिमल में न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहले है इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और आखिरी में इजेशन। ये पांचों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है टॉपिक, एक छोटा सा सब टॉपिक है जिसका नाम है डेंटल कैरीज। इसके अंदर हम लोग अपने टीथ को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे कैविटी से बचा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका रहेगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे रिस्पायरेशन की ओर, जिसमें हम लोग रिस्पायरेशन में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन देखेंगे, जिसमें कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन आ जाता है। और फिर रिस्पायरेशन प्लांट्स में होता है तो हम लोग रिस्पायरेशन इन प्लांट्स देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग इंट्रासेल्युलर रिस्पायरेशन देख लेंगे और एक्स्ट्रा सेल्युलर रिस्पायरेशन भी देख लेंगे। फिर हम लोग रिस्पायरेशन इन एनिमल्स देखेंगे कि अलग अलग एनिमल्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है, अमीबा में कैसे होता है, किसी फिश में कैसे होता है, किसी वर्म में कैसे होता है और किसी फ्रॉग या एम्फीबियन में कैसे होता है। उसके बाद हम लोग रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बॉडी की तरफ मूव करेंगे। उसमें हम लोग अपने एल्वियोलीज, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका पूरा डिटेल में उसका रिव्यू लेंगे। फिर यहाँ तक हमारा रिस्पायरेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका रहेगा, तो हम लोग मूव करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की ओर, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि प्लांट्स में खाना, वाटर एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचता है, प्लांट्स में जाइलम, टिश्यू, फ्लोएम कैसे वर्क करते हैं। फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है, उसको हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो करता है, किस तरह से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और टू ईच एंड एवरी सेल तक हमारा ब्लड पहुंच पाता है और ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस भी आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट भी एक्रीट करते हैं, तो वो किस टाइप से करते हैं वो एक्सक्रीशन इन प्लांट देखेंगे। उसके बाद फिर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस देखेंगे, या किसी भी एनिमल जिसकी बॉडी में किडनी वाला फंक्शन होता है तो वो किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन कैसे बनता है, किस तरह से निकलता है और किडनी के क्या क्या पार्ट्स हैं और यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, ये सबको हम लोग बढ़िया से देखेंगे। और किडनी का सबसे छोटा यूनिट जिसका नेफ्रॉन है उसका हम लोग डायग्राम भी डिस्कस करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किडनी में फेल्यूर आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, या जिस किसी की किडनी वर्क करना बंद कर देता है वो लोग कैसे अपना एक्सक्रीशन करते हैं और किस तरह से उन लोगों की बॉडी वर्क करती है और डायलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ तक ही है इस चैप्टर में, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम लोग चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू।